नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने अपने कई बार वीडियोस के माध्यम से कहा था कि ये जो एक ऐसी नौकरी है जिसमें नौकरी लगने से पहले, नौकरी लगने के बाद भी कुछ भी तय नहीं है कब क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि 69,000 को करते समय बहुत सारे ऐसे लूप होल थे जिनको खुला छोड़ दिया गया था। होता नहीं है कि 22 के समय पर अगर सीवेज को खुला छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे करके समस्या बनता जाता है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा किया गया कि भर्ती तो इन्होंने कर ली, लेकिन भर्ती के समय जो विवाद थे उनको ख़त्म नहीं किया गया। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो हजारों हजार कहीं ना कहीं नौकरियां हैं वो रद्द होने की कगार पे आ चुकी हैं। मामला आप सभी के सामने, इसको लेकर ऑफिशियल आदेश तक जारी कर दिया गया है। अब आदेश आने के बाद बचा क्या है, यानी कि जो चयनित शिक्षक हैं अब वो एलिजिबल नहीं है नौकरी के लिए। ये सच है कि अगर किसी को गलत तरीके से नौकरी मिली है तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि जो नौकरियां सरकार ने 3-3 4-4 साल पहले दे दी, आज की तारीख में उनको निकाला जाएगा तो उनके लिए दुख बहुत बड़ा होगा। लेकिन कर क्या सकते हैं, गलती तो दोनों तरफ से है। अब गलती सरकार की भी है, गलती इनकी भी है। इन्होंने गलत तरीके से नौकरी ले ली, अब बैठे हुए थे। अब आप जानते हैं कि भाई देखो, किसी को गलत तरीके से नौकरी मिलेगी ना तो आज की तारीख में आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग किसी भी चीज़ को पीछा छोड़ते ही नहीं है। और 69,000 के अंदर तो इतने अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं कि वो जब तक इस मामले पर रुके रहेंगे जब तक कोई नई भर्ती नहीं आ जाती, क्योंकि यूपी में कोई नई भर्ती आ नहीं रही है। 7 साल हो चुके हैं, 7 साल हो जाने से नई भर्ती आई नहीं है। लोग पुरानी भर्तियों में केस पे केस लगे हुए हैं। अब ये जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश के मुताबिक बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको दे दूं। देखो, ये मामला किसी बीएड और किसी बीटीसी के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये तो बस एक ये है कि भाई बीटीसी की वजह से केस खुल गया है, केस खुल गया है। ये बीटीसी के लिए भी है, बीएड के लिए भी है, टीईटी के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इस केस में हुआ क्या है। असल में ये हुआ कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी तो उस समय जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी थे वो इसके लिए पूरे तरीके से एलिजिबल थे, और 22/12/2018 से पहले उनका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनकी बैक लग गई। बैक लगने के बाद में क्या हुआ कि इन अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन कर दिया कि भाई हमारे पास एकमात्र भर्ती है, हमें बैठने का मौका दो। तो उन्होंने मौका दे दिया और बैक के आधार पर कहीं ना कहीं चयनित हो गई। ठीक है, बाद में जो पास हो गए उनको नौकरी मिल गई, जो फेल हो गए उनको नौकरी नहीं मिली। लेकिन जो बाद में पास हुए वो ऐसा नहीं है कि फेल थे, लेकिन चूंकि जो एक तारीख थी जिसके अनुसार आपके आवेदन लेने थे वो थी 22/12/2018, और 22/12/2018 तक ये अभ्यर्थी फेल थे। उसके बाद में इन्होंने पुनर्परीक्षा दी, फिर ये पास होते हैं। पास होने के बाद में चयनित हो जाते हैं। अब इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा उन्हें जब आपके बीटीसी के रिजल्ट आते हैं तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फेल होते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो ऐसे में ये अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद में क्या होता है कि ये तो आवेदन कर चुके थे, आवेदन करने के बाद में इस मामले को लेकर कोर्ट में जाया जाता है साल 2020 के अंदर। ये याचिका आज की नहीं है, ये 5 मार्च 2020 के भी आदेश आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे सुनवाइयाँ चलती रहती हैं, लगातार सुनवाइयाँ चलने के बाद में जो फाइनल डिसीजन आता है वो आता है 25/3/2025 को। ठीक है, 25/3/2025 को दिए गए आदेश में ये कहा जाता है कि जो 22/12/2018 तक जिन भी अभ्यर्थियों के दस्तावेज कंप्लीट नहीं है उनको बाहर निकाल दिया जाए, और उनकी जो नौकरी है, उनकी जो सेवा है उसको समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे तरीके से एलिजिबल है ही नहीं है। अब जब ये एलिजिबल है ही नहीं है तो किस तरीके से वो यहाँ पे आवेदन के लिए पात्र हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 22/12/2018 ऐसे अभ्यर्थी जो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होते। अब चाहे वो बीटीसी की बात नहीं करेंगे, मान लो कोई बीएड करने वाला अभ्यर्थी, ठीक है, बीएड करने वाला अभ्यर्थी अगर उसका भी रिजल्ट इस तारीख तक नहीं आता है, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर कोई टीईटी वाला अभ्यर्थी है, अगर उसका भी रिजल्ट इस तारीख से पहले का नहीं है या इस तारीख तक नहीं है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। कोई भी एक अभ्यर्थी, चाहे वो बीएड है, बीटीसी है,
वो सभी इसके दायरे में आएंगे। पहला सवाल मैं आपको दे दूं, ठीक है। एक सवाल ये भी था कि क्या जो बीएड बीटीसी की बैक नहीं लगी थी उनके लिए कोई समस्या होगी? जी नहीं, उनके लिए कोई समस्या नहीं होने वाली है, वो पूरे तरीके से सेफ है। अगर आप 22/12/2018 तक अपनी सभी योग्यताएं पूरी करते हैं तो आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, पहला। दूसरा सवाल ये था कि क्या ये 31,000 में ही लागू होगा या 37,000 में ही लागू होगा, या जो तीसरी चयन सूची आई थी 6,000 वाली उसमें लागू होगा? ये आदेश पूरी भर्ती में लागू होगा। जो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं ना कि सिर्फ 36,000, 37,000 या 31,000, ऐसा नहीं है। ये आदेश तीनों भर्तियों में लागू होगा और इसको लेकर बाकायदा लिखा भी हुआ है, आप पढ़िए। ये लिखा है 31,277 पहले चरण की भर्ती, 36,590 दूसरे चरण की भर्ती, तीसरे चरण की जो भर्ती थी वो 6,696। इन तीनों के अंदर जो भी कहीं ना कहीं नियुक्तियां की गई हैं, अगर कोई भी बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी इन तीनों के अंदर एलिजिबल नहीं पाया जाता है या उनके दस्तावेज कंप्लीट नहीं होते हैं तो उनको बाहर निकाला जा सकता है इस आदेश के आधार पर, और जा सकता है नहीं, निकाल भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये होगा कि हर जिले के लिए कहीं ना कहीं समस्या बढ़ गई है, ये हर एक के लिए मामला बढ़ गया है। अब आप क्या करेंगे? हर जिले में इसको लेकर जांच होगी, हर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी के माध्यम से क्या किया जाएगा, हर बीटीसी और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। जांच के बाद में चेक किया जाएगा कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीटीसी है, बीएड है, टीईटी है, अगर किसी भी दस्तावेज में कोई समस्या पाई जाती है या संदिग्ध पाया जाता है कि 22/12/2018 के बाद का है तो उसको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, आसान शब्दों में कहा जाए तो। अब निश्चित तौर पे मामला गंभीर है और इसका एक ही निवारण हो सकता था कि 69,000 को लेकर जो चीज़ें कहीं ना कहीं आनंद फानंद में की गई थी, थोड़ी और आराम तरीके से या धीरे धीरे की जाती तो शायद आज वो दिन देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर ये तो कोर्ट का आदेश है, इसको सरकार मानेगी ही नहीं। सरकार ने मान लिया है और आदेश भी जारी कर दिया है और ये आदेश सभी के लिए लागू होगा। अब कोर्ट की आदेश को तो सरकार ने सीधे तरीके से कह दिया है ना कि भाई जो भी कहने की नियुक्तियां हैं उनको रद्द कर दिया जाए, यानी कि उन्होंने इस बात को अब कंसीडर कर लिया है कि जो नई नियुक्तियां हैं उनको रद्द किया जाएगा और रद्द करने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल अभी ये आदेश आपको अलग अलग जिलों से भी देखने के लिए मिल जाएगा और जो मुझे जानकारी मिली है 2-3 दिनों के अंदर सरकार के माध्यम से इसको लेकर और इस स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आरक्षण का मामला भी लगा हुआ है, वो शॉर्ट आउट हुआ नहीं था, एक नया मामला खुल गया। अभी ईडब्ल्यूएस को लेकर याचिका खारिज हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे करके 69,000 के अंदर कह सकते हैं छटनी होनी शुरू हो चुकी है। अब जो छात्र हैं उनके तो होश उड़े हुए हैं, अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि ये मामला भी विचारणीय है, गलती एक किसी छात्र की थोड़ी है, गलती तो उन अधिकारियों की भी है, उनको भी अब जेल जाना पड़ सकता है। और निश्चित तौर पे कहते हैं ना लड्डू बटे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अब वही हाल होने वाला है, अब सबका कटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।